नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। आज यानी 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस दिन पुर्तगालियों के चुंगल से गोवा को आजादी मिली थी। पुर्तगाली शासकों ने भारतीयों पर कैसे कैसे जुल्म ढाए थे, इसकी बानगी ख्वाजा अहमद अब्बास की ऐतिहासिक फिल्म 7 हिंदुस्तानी में दिखाई गई है। ये अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म के तौर पर याद की जाती है, लेकिन इसमें संघर्ष की दास्तान भी दर्ज है, पर्दे के पीछे की अनसुनी कहानी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 7 हिंदुस्तानी फिल्म 3 बड़ी वजहों से अक्सर याद की जाती है: ख्वाजा अहमद अब्बास, अमिताभ बच्चन और गोवा मुक्ति संग्राम। वैसे तो इस फिल्म में कुल 7 मुख्य कलाकार थे, लेकिन इसे आज केवल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म के तौर पर याद की जाती है। बाद के दौर में तमाम ऐसी हिंदी फिल्में बनी जिनमें गोवा की प्राकृतिक खूबसूरती, समंदर का किनारा और वहां की जीवन शैली को दिखाया गया है, लेकिन मुक्ति संग्राम का संघर्ष लंबे अरसे के बाद पुकार फिल्म में ही देखने को मिलता है। अनोखी बात यह है कि साल 1983 में आई रमेश बहल निर्देशित पुकार में भी अमिताभ बच्चन ही थे। इस प्रकार अमिताभ इकलौते हिंदी फिल्म कलाकार हो जाते हैं जिन्होंने इस विषय पर फिल्में की। 7 हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन को रोल कैसे मिला, ये कहानी जितनी दिलचस्प है उतना ही अहम है यह जानना कि उनका वो रोल कैसा था और कहानी में उसकी क्या अहमियत थी। ख्वाजा अहमद अब्बास हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एक दिग्गज हस्ती थे। उन्होंने अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में न केवल मौका दिया बल्कि उनके अभिनय की भरपूर प्रशंसा भी की थी। 7 हिंदुस्तानी के अन्य कलाकार थे उत्पल दत्त, इरशाद अली, अनवर अली, जलाल आगा, A.K. हंगल और दीना पाठक आदि। K.A. अब्बास इस फिल्म के लेखक निर्देशक के साथ साथ निर्माता भी थे। ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपनी किताब आई एम नॉट आइलैंड में लिखा था, अमिताभ बच्चन जिस प्रकार एंग्री यंग मैन के तौर पर प्रसिद्धि पा रहे हैं, वास्तव में इसका आगाज 7 हिंदुस्तानी से ही हो गया था। वो ऐसा किरदार था जिसको लेकर एक पूर्वाग्रह था। मुसलमान किरदार होने की वजह से उसको लेकर थोड़ा शक का भाव था, लेकिन बाद में जब वो बहादुरी दिखाता है तब सभी का शक दूर हो जाता है। कहानी में अनवर अली सबसे बहादुर और निडर नजर आता है। पुर्तगाली सिपाही उसे सबसे ज्यादा टॉर्चर करते हैं। वो उसके मुंह से राज उगलवाना चाहते हैं, लेकिन वो बताने से इनकार करता है, जिसके बाद पुर्तगाली अफसर उसे और भी दंडित करता है और सुनसान जगह पर फेंक देता है। इसके बाद अमिताभ कांपते जख्मी पांवों पर खड़े होकर जिस प्रकार से अभिनय करते हैं, वो बहादुरी और दिलेरी की मिसाल है। आगे की तमाम फिल्मों में अमिताभ कुछ इसी तरह फिर उठ खड़े होते हैं और बदला लेते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास आगे लिखते हैं कि इस फिल्म के एक सीन में कम से कम 1000 फीट की गहराई वाला एक शॉट था जिसमें रस्सी के सहारे लटकना था। इस शॉट के लिए फाइट मास्टर और डुप्लीकेट का इंतजाम भी कर लिया था, लेकिन अमिताभ ने आगे आकर कहा कि वो इस शॉट को खुद करना चाहते हैं। आखिरकार उसने खुद ही ऐसा किया। अगर रस्सी टूट जाती तो वो नीचे गिर सकते थे, लेकिन बस मामूली चोटें ही आई। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी कैरियर में आगे चलकर अनेक बार मुस्लिम किरदारों को बखूबी निभाया है, जिनमें अंधा कानून और कुली है। वो अंधा कानून में जान निसार खान बने थे तो कुली में इकबाल खान, लेकिन ये बहुत कम लोगों को ध्यान है कि अपनी पहली ही फिल्म 7 हिंदुस्तानी में वो मुस्लिम किरदार को निभाते हैं, जिसका नाम था अनवर अली अनवर। वो बिहार का रहने वाला था और शायर था, क्रांतिकारी शायरी लिखता था। 7 हिंदुस्तानी में अमिताभ बच्चन पहले ही शॉट में बाकी कलाकारों से अलग नजर आते हैं।
यह फिल्म साल 1969 में रिलीज हुई थी, जिसकी शूटिंग 2 साल पहले यानी 1967 में ही शुरू हो गई थी। यह फिल्म YouTube पर उपलब्ध है। देखा जा सकता है कि अमिताभ दुबले पतले होने की वजह से और कितने लंबे नजर आते हैं। मुक्ति संग्राम के जाबाजों की एक सभा में अलग अलग प्रदेशों से आए क्रांतिकारी अपना अपना परिचय दे रहे हैं। उसी दौरान अमिताभ का पहला डायलॉग आता है, मौलाना मौज उल हक और जयप्रकाश नारायण की पैदाइश बिहार से, अनवर अली अनवर। फिल्म में अनवर अली अनवर क्रांतिकारी शायर का किरदार था, जो गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आजाद कराने वाले 7 जाबांजों में से एक था। अमिताभ की डायलॉग डिलीवरी गौर करने वाली है। वो बाकियों की तरह एक ही सांस में धारा प्रवाह नहीं बोलते, बल्कि ठहराव के साथ अपनी बातें कहते जाते हैं। इस ठहराव में ही वो जिस गहराई को अभिव्यक्त करते हैं, उसके कायल ख्वाजा अहमद अब्बास तभी हो जाते हैं। वास्तव में ख्वाजा अहमद अब्बास और अमिताभ बच्चन का यह मिलन एक ऐतिहासिक फिल्म में और ऐतिहासिक घटना के समान ही है, लेकिन इस मेल मुलाकात की भी बड़ी ही अनोखी कहानी है। ख्वाजा अहमद अब्बास ने आई एम नॉट आइलैंड में इसके बारे में भी विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया था कि अमिताभ का इस फिल्म का हिस्सा बनना बहुत आसान नहीं था। जब वो ऑडिशन के लिए आए तो उन्होंने अपना नाम केवल अमिताभ बताया। उन्होंने बच्चन छुपा लिया था। शायद वो नहीं बताना चाहते थे कि वो हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले जब उनके बाबूजी का नाम मालूम हुआ, तब उनसे अनुमति लेने की बात कही गई। ख्वाजा अहमद अब्बास ने कहा था कि हरिवंश राय बच्चन मेरे दोस्त हैं। उनको मालूम रहना चाहिए कि अमिताभ मेरी फिल्म में काम कर रहे हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपने बाबूजी से सारा वाकया बताया। उन्हें आशंका थी कि बाबूजी मना कर सकते हैं, लेकिन अनुमति मिलने के बाद अमिताभ इस ऐतिहासिक फिल्म का हिस्सा बन गए और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आगे चलकर एक महानायक मिला। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।